2019 में एक और सम दिया गया, ठीक है, ऑन शेयर एंड डिविडेंड। अच्छा, हो सकता है शेयर एंड डिविडेंड से प्यार हो गया हो। कह रहा है सचिन इन्वेस्ट ₹8500 इन 10%, ₹100 नॉमिनल वैल्यू और ₹170 मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 8500 और दिया हुआ है आपका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। तुरंत निकालेंगे, फटाफट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल लेते हैं, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट ₹8500 और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ₹170 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू, देखिए, इज इक्वल टू 50, यानी नंबर ऑफ शेयर्स बॉट वाज 50। अच्छा, डिविडेंड भी निकाल लेते हैं कि 10% डिविडेंड के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो जब 10% डिविडेंड के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग डिविडेंड निकालेंगे, जो कि डिविडेंड इज इक्वल टू कितना, 10%, 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू। टोटल नॉमिनल वैल्यू तो आप जान रहे हैं क्या होता है। टोटल नॉमिनल वैल्यू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपका, 50 है, 50, और ये ₹100 शेयर से दिया हुआ है, यानी कि ₹100। लेट अस कैंसिल एंड विल गेट इक्वल टू ₹500। ये हो गया, डिविडेंड हो गया। कब, जब हमारा नंबर ऑफ शेयर्स था 50, 50 था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ही सेल्स दी शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय 30। ठीक, तो पहले क्या था मेरा पहले का जो हमारा मार्केट वैल्यू जो था, मार्केट वैल्यू ओरिजिनल वाला था, कितना था आपका, ₹170। अब इसमें से और ₹30 हम जोड़ देंगे, ₹30, यानी न्यू मार्केट वैल्यू जो है हमारा, न्यू मार्केट वैल्यू, न्यू मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू योर ₹200। तो पहला कर रहा है कि सेल्स प्रोसीड निकालिए। तो सेल्स प्रोसीड क्या होगा, यानी सेल्स प्रोसीड जो हमारा 50 शेयर्स जो खरीदा हमारा, उसको, उसका जो जो बेचा गया, उसको ₹200 करके बेचा गया। तो सेल्स प्रोसीड विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू ₹10,000। ये हो गया मेरा सेल्स प्रोसीड। ठीक, अब कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, यानी ये ₹10,000 जो है ये इन्वेस्ट करता है एट ए डिविडेंड ऑफ 12%, ₹100, नॉमिनल वैल्यू 100 है, एट ₹125, यानी यानी कि अब इसको इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब ही इन्वेस्ट एट ₹125, नया मार्केट वैल्यू जिसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू मार्केट वैल्यू हमारा क्या हो गया, हमारा न्यू मार्केट वैल्यू जो हो गया, न्यू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, इसके लिए, ये 10,000 के लिए, तो 10,000 के लिए हमारा हो गया न्यू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹175, 125। ठीक, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट 10,000 है और न्यू मार्केट वैल्यू ₹125 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, वही टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 125, कितना हो गया, 80, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ द नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज इज इक्वल टू 80, यानी प्रोसीड को इन्वेस्ट करके इन जो नंबर ऑफ शेयर्स वो बाय करता है वो 80। अब कह रहा है चेंज इन इस एनुअल इनकम, तो कह रहा है यहाँ पे कि इन इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12%, पहले की हम लोग बात कर चुके हैं। तो जब 12% डिविडेंड जब दे रहा था उसको, तभी ना बेचा। तो डिविडेंड कितना था, यानी न्यू डिविडेंड इज इक्वल टू योर 12% ऑफ, यहाँ भी टोटल नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ टोटल नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 80 हमारा, तो 12% ऑफ 80 into 100, क्योंकि nominal value is ₹100। On the top you can see
0 कटा इज इक्वल टू ₹960। ये क्या है? न्यू डिविडेंड है। ओल्ड डिविडेंड क्या था, मतलब प्रीवियस डिविडेंड क्या था, 500 था। तो अब कह रहा है चेंज इन हिज इनकम। तो चेंज इन हिज इनकम आई राइट हियर, चेंज इन इनकम will be equal to 960 और minus 500, rupees 460. I hope this was clear. If you have learned something, do like, subscribe, share it among your friends. Thank you so much for learning.